पर कभी आपने पढ़ा कहीं भी कि किसी भी बच्चे का जन्म हुआ हो, पहले ही घड़ी पहन रखी है सोने की, पहले ही अंगूठी पहन रखी है, पहले ही नेकलेस पहन रखा है? किसी बच्ची का जन्म हुआ जो पहले ही साड़ी पहन रखी अंदर से आई हो? कहीं नहीं हुआ। क्योंकि बनाने वाले के लिए कोई अमीर नहीं है, बनाने वाले के लिए कोई गरीब नहीं है। और सबसे अमीर चीज अगर बनाने वाला मनुष्य को दे सकता है तो वो है श्वास, और वो बनाने वाले ने मनुष्य को दे दिया। जीवन, चित्त। अगर आदमी की रहीसगारी अगर तुम परखना चाहते हो तो पैसे से नहीं, चित्त से करो। कितना चेत है वो? सोया हुआ मनुष्य गरीब है, क्योंकि वो जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ है। चित्त क्या है? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस। चित्त क्या है? जब मनुष्य अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को उस सत्य में लगाता है। कौन सा सत्य? नेताओं का बनाया हुआ नहीं, किताबों में लिखा हुआ नहीं। सत्य क्या है? वो सत्य जो था, हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। जिस सत्य को परिभाषा की जरूरत नहीं है, वो सत्य जो परिभाषा से परे है, जो परिभाषा से अलग है, वो सत्य है। क्योंकि वो पहले था, मनुष्य के होने से पहले था, और मनुष्य के ना होने के बाद में भी रहेगा। उसको परिभाषा की जरूरत नहीं है। नदी को नाम की जरूरत है? पानी को नाम की जरूरत है? हम लोग कितनी भाषाओं में ही बोलते हैं। चीनियों की अलग भाषा है ना? हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा है। विदेश में क्या कहते हैं? अमेरिका में, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं। साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं? पोर्चुगीज, ब्राजीलियन पोर्चुगीज, और क्या कहते हैं? स्पेनिश बोलते हैं। उनके भी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। हम लोग जब क्या कहते हैं किसी विदेशी की भाषा सुनते हैं तो हमको बड़ा अचंभा होता है, क्या कह रहा है? होता है ना? पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो कह रहा है वो वही कह रहा है जो हम भी कहते हैं? ये मतलब थोड़ी है कि इसकी अगर भाषा दूसरी है तो ये इसको कुछ और कहने के लिए है। अरे वो किसी भी भाषा में जब प्यास लगती है, वो किसी भी भाषा में बोलता हो, मांगता पानी है। समझे ना मेरी बात? जब दुख होता है, दर्द होता है, तो वो किसी भी भाषा का बोलने वाला हो अपना दुख व्यक्त करता है। जब चोट लगती है तो वो अपना दर्द व्यक्त करता है। जब खुशी होती है तो अपना हर्ष व्यक्त करता है। जब समस्याएं होती हैं तो अपनी समस्याओं को व्यक्त करता है, चाहे किसी भी भाषा में करता हो। बोलते तो सब एक ही चीज। चाहे कोई भी अंतर मनुष्य अपना बनाने में लगे कि तू अलग है, तू अलग है, तू अलग है, तू अलग है, पर करते तो सब एक ही हैं, तो सब एक ही। क्योंकि बनाने वाले ने किसी को अलग नहीं बनाया, मनुष्य ने सबको अलग बनाया। मनुष्य ने सबको अलग बनाया। मनुष्य ने कहा कि तू ये है। मनुष्य ने मनुष्य को नाम दिया। बनाने वाले ने कभी मनुष्य को नाम नहीं दिया, किसी को भी नाम नहीं दिया, परंतु मनुष्य ने मनुष्य को नाम दिया और कहा कि क्योंकि तेरा नाम ये है, तू मेरे से अलग है। तू मैं नहीं। तो मनुष्य ने मैं भी बनाया और तू भी बनाया, और तराजू भी बनाया जिस पे तोल के देख सके कि तेरे मेरे में अंतर कितना है। परंतु बनाने वाले ने सिर्फ मनुष्य को बनाया और कोई अंतर नहीं। वही जीना, मरना, एक एक श्वास लेना। दो श्वास, दो छेद तो है नाक में,
परंतु दोनों छेदों से एक ही श्वास लिया जा सकता है। कोई आदमी 2 श्वास एक साथ नहीं ले सकता, कोई आदमी 3 श्वास एक साथ नहीं ले सकता। श्वास एक एक अपनी घड़ी के अनुसार चलता है। संसार में आए, संसार से जाना भी पड़ेगा। सारे भेदों में, सारे प्रश्नों में, ये प्रश्नों का तूफान जो मनुष्य झेल रहा है, प्रश्नों का, समस्याओं का, जिससे कि उसको छुटकारा चाहिए। दुखिया नानक दुखिया सब संसारा, सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख। एक बाप को यह दुख है कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है, तो वो बेचारा दुखी है कि बेटी उसके साथ नहीं रहेगी। एक बाप वो है जिसको यह दुख है कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है ना। एक को यह दुख है कि ज्यादा बच्चे हो गए, एक को यह दुख है कि बच्चे ही नहीं हो रहे। एक को यह दुख है कि घर ज्यादा बड़ा हो गया, एक को यह हो गया कि घर है ही नहीं, एक को यह था कि था अब है ही नहीं। तो नानक दुखिया सब संसार, किसी ना किसी प्रकार का दुख सबको लगा हुआ है। पर यह कभी मत सोचना कि ये जो दुख मनुष्य को, इस संसार को लगा हुआ है, ये बनाने वाले ने बनाया। छोटी सी बात है, छोटी सी बात, पर ये मनुष्य का ही बना।